गाजीपुर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गाजीपुर के जखनिया से वो विधायक हैं। पेपर लीक से उनका डायरेक्ट कनेक्शन बताया जा रहा है और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। और जो अभी अभी जानकारी मिली है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने तलब किया है दिल्ली ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं। शशि प्रताप सिंह जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के फाउंडरों में से एक है, जो फाउंडर्स रहे ओम प्रकाश राजभर के साथ, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को आगे बढ़ाया। 17 साल तक आप ओम प्रकाश राजभर के साथ काम करते रहे, तो बेदीराम जी से भी तो आपका संपर्क रहा होगा, उनसे भी तो आप बहुत नजदीकी का मामला रहा होगा आपका। नहीं, देखिए, बेदीराम जी 2022 में ही संपर्क में आए हैं चुनाव लड़ने के संदर्भ में। लेकिन बेदीराम जी इतने फेमस आदमी थे पहले से, जिनको मैं विगत 2014 से जान रहा हूँ। जब पहली बार इनको एसटीएफ ने उठाया था, तब पूरा प्रदेश जाना था कि आदमी नकल कराने का, परीक्षा दिलाने का, क्वेश्चन पेपर लीक आउट कराने का, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर यह बहुत प्रसिद्ध आदमी रहा है। इसके ऊपर कई मुकदमे भी चले हैं। और इनके यहाँ एक लड़का आया था विजेंद्र गुप्ता नौकरी करने के लिए, तो इन्होंने विजेंद्र गुप्ता से कहा कि तुम नौकरी क्या करोगे, नौकरी में क्या पाओगे, तुम आओ, मैं जो कहता हूँ वो करो। जो आज के डेट में पकड़ा गया है, उसने साफ शब्दों में ये कहा कि मैं तो बेदीराम का नौकरी करने गया था, लेकिन बेदीराम जी ने मुझको इस लाइन में लगा दिया और हम लोग का सरगना हेड माफिया एचओडी बेदीराम ही हैं। जो भी आज के डेट में नीट का पेपर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उसके सरगना कह लीजिए, हेड कह लीजिए, वो बेदीराम जी ही हैं। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और बेदीराम जी को मैं जहां तक जानता हूं, 2022 में वो चुनाव लड़ने के लिए हमसे संपर्क किया था उन्होंने 3 बार। लेकिन मैं बेदीराम जी के चाल चरित्र को जानता था, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था कि मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा कि आपको मैं ओम प्रकाश राजभर जी से पैरवी करके टिकट दिलवाने की बात करूं। तो वो किसी और के माध्यम से जाकर, और वो जैसे भी होगा पैसा वाला। तो कहाँ से टिकट चाह रहे थे बेदीराम जी? बेदीराम जी केराकत विधानसभा सुरक्षित सीट जौनपुर से चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के नाते केराकत सीट से तूफानी सरोज को टिकट मिला और पैसे के दम पर यह व्यक्ति गाजीपुर के जखनिया से टिकट लेकर और वहां जाकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तब आप किस पद पर थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में? उस समय मैं प्रदेश प्रवक्ता था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, और मैं पूरे चुनाव तक रहा। लेकिन जब ही चुनाव बीतने के बाद, जब ये 6 सीट जीते, 4 इनके विधायक सपा के थे जो सपा में चले गए, मात्र एक विधायक बेदीराम साय की तरह, परछाई की तरह ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आज तक है। और आज अगर बेदीराम के ऊपर या स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से या जैसे भी पता चला है सरकार को या पुलिस को या एसटीएफ को या सीबीआई को, और आज वो नहीं पकड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ साय की तरह रहने वाला व्यक्ति को ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री की हैसियत से वो कहीं ना कहीं यही छुपा कर रखे हुए हैं। और मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी पर नकेल अगर पुलिस कस देगी तो तुरंत बेदीराम बाहर आ जाएगा, क्योंकि बेदीराम को छिपाने वाला और कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में नहीं है सिवाय ओम प्रकाश राजभर के। मतलब ओम प्रकाश राजभर के संज्ञान में सारी बातें थी। ओम प्रकाश राजभर अभी भी संपर्क में है, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जी, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिद्ध करके बता दूंगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को सब कुछ मालूम था इस व्यक्ति के बारे में। क्योंकि केराकत विधानसभा और ओम प्रकाश राजभर जी की घर की दूरी में बहुत अंतर नहीं है, मात्र अगर दूरी में अंतर होगी तो 3 या 4 किलोमीटर की। सिंधोरा से 4-5 किलोमीटर केराकत विधानसभा की दूरी है। तो ओम प्रकाश राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के जो भी नेता हैं वहाँ सिंधोरा में या पिंडरा में या थाना गद्दी में या केराकत में, वो सब लोग इस बात को जानते थे कि यह 1 नंबर का भ्रष्टाचारी और फराडी आदमी है। उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने उसको टिकट दिया, और आज भी अगर वो बचा हुआ था अभी तक। और मैं एक अंदर की बात आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 के चुनाव बीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी जितना परेशान थे बीजेपी में जाने के लिए कि किसी तरह बीजेपी में चल जाए, तो उसके पीछे सिर्फ कारण यही था कि इसको बचाना। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के पास वापस गई ही बेदीराम के लिए? यस, 1001% मैं कह रहा हूं कि इस बेदीराम
असल में मोती है। मोती जब आदमी को पैसा वाला व्यक्ति, और मोती वो देता था ओम प्रकाश राजभर को, तो मोती देने के बाद ओम प्रकाश राजभर की मती हो गई खराब, और उसने कहा कि अगर हम लोग को बच के रहना है तो हम लोग को बीजेपी में चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी में ना गए होते तो कब का यह पकड़ा गया होता। और ओम प्रकाश राजभर जी अगर बीजेपी में गए, एनडीए में गए, तो सिर्फ और सिर्फ बेदीराम को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टनर हैं उसके उसमें। अच्छा, इस पूरे नेक्सस में आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं? कैसे आप कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं? 101% मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। आप एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति 18 घंटा कैबिनेट मंत्री के साथ रहता हो और कैबिनेट मंत्री को पता न चले कि यह व्यक्ति करता क्या है, यह मानने वाली बात है? आप हमको बताइए। अगर ओम प्रकाश राजभर जी को यह नहीं मालूम था, उन्होंने 6 महीना पहले चुनाव के मंच से ये बात कहा कि किसी भी बच्चे को अगर नौकरी चाहिए तो फार्म भर दे, उसका कॉल लेटर आ जाए तो हमको कॉल करे। बेदीराम जी यहीं बैठे हैं विधायक, उनसे मैं कह दूंगा सबकी नौकरी लग जाएगी। इन्होंने लाखों लोगों को नौकरी लगवा दिया है। अच्छा, एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, अगर वायरल वीडियो का तो क्या है, उसका सच क्या है? अभी उसका सच ये है कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, तो ये भी तो वीडियो ही बनेगा। हम तो इसको ऑन रिकॉर्ड आपसे बातचीत कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, वो भी किसी ने वीडियो बनाई है, मंच से भाषण दे रहे हैं, अगल बगल लोग हंस रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वीडियो बनाया होगा। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश जी पे, कैबिनेट मंत्री पे, उसका आधार वो वायरल वीडियो है? नहीं, हाँ, वायरल वीडियो तो एक साक्ष्य के रूप में आ गया, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर जी के पड़ोस में व्यक्ति रहता था और रात दिन उनके साथ रहता था, कोई ऐसा मंच नहीं है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जिस मंच पर वो व्यक्ति न रहा हो, और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं या खाने पीने की व्यवस्था ये बेदीराम ना करता हो। इवन बनारस में भी वो व्यक्ति को कैसे नहीं पता चलेगा कि यह व्यक्ति आखिर इतना पैसा कहाँ से ला रहा है? एक विधायक के पास कितना पैसा हो सकता है, आप हमको बताइए। अच्छा, कितना पैसा होगा बेदीराम के पास, आपका अनुमान क्या है? बेदीराम तो हलफनामे में दिया 10 करोड़ की संपत्ति, और मैं कह रहा हूँ कि बेदीराम की जांच हो जाए, 200 करोड़ से कम की संपत्ति बेदीराम के पास आज के डेट में नहीं है। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में, लखनऊ में 10 फ्लैट होगा उसके पास। मतलब ये आखिरी कमेंट चाह रहे हैं कि ये आपको लगता है कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के फाइनेंसर हैं? 101%। आज जितनी बड़ी बड़ी कार्यक्रम है यहाँ उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की हुई है, सबका फाइनेंस बेदीराम करता रहा, तभी ना बेदीराम को सटाए रहे, बाकी 4 विधायक को नहीं सटाए। आपने कभी देखा 6 विधायक के साथ किसी मंच पर ओम प्रकाश राजभर को? कोई भी पत्रकार हमें बता दे कि ओम प्रकाश राजभर अपने 6 विधायक के साथ किसी मंच पर दिखाई दिए हो? केवल बेदीराम दिखाई देता था। क्यों? दुलरुआ विधायक थे क्या? मालदार विधायक थे, दुलरुआ नहीं, मालदार विधायक थे, इसलिए मालदार को सटा कर रखा जाता है और बाकी को उधर किनारे किया जाता है। ये मालदार के साथ बहुत बड़ा दगदार भी विधायक रहा है। चलिए, तो शशि प्रताप सिंह जी हैं, 17 साल का संबंध रहा ओम प्रकाश राजभर से। फिलहाल ये नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के साथ समझौता भी हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले। इनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में ओम प्रकाश राजभर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं वो, लेकिन उनको सारे बातों की जानकारी थी, पूरा जो मामला है उसका पूरा संज्ञान था उनको। और इनका तो ये भी कहना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो भी बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो रुपए पैसे की जो मदद होती है वो बेदीराम ही संभालते हैं। बहुत खास है ओम प्रकाश राजभर के बेदीराम, इनका कहना है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।